नमस्कार फ्रेंड, आज मैं लेके आई हूँ बाल विकास मनोविज्ञान की क्लास। वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे पियाजे का बौद्धिक विकास। पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 संवेदनात्मक गामक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की मानी जाती है। नंबर 2 है पूर्व यानी कि संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की मानी जाती है। और नंबर 3 है मूर्त यानी कि संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 15 वर्ष तक। तो फ्रेंड, वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों के लिए थ्योरी बेस लेके आई हूँ मैं कि अभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे थे, बट अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा समझ में और अच्छे से आएगा और अच्छे से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो वर्ग 2 के लिए क्यों ज़रूरी है बाल विकास CDP? क्योंकि कम से कम 10 या 15 नंबर में, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से वर्ग 2 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, बट आपको 10 से 15 मार्क्स का CDF ज़रूर आएगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी से अपना CDF पढ़ेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, आसानी से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और वर्ग 3 के लिए भी, वर्ग 3 के लिए तो जो मान लो आपको 30 नंबर में CDP आना है। तो प्रेरणा का क्या कारण है, इसके समाधान के लिए प्रयत्न या सिद्धांत दिए गए हैं। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसका है? प्रवर्तक का है। आनुवांशिकी पैटर्न सिद्धांत किसका है? मैकडूगल का है। और आनुवांशिकी पैटर्न सिद्धांत लॉरेंज का है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत सिगमंड फ्रॉइड का है। और आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत H मस्लो का है। तो यहाँ फ्रेंड देखिए, अधिगम के सिद्धांत और दिए गए हैं और उनके प्रवर्तक के नाम दिए गए हैं। यानी कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। परंपरागत अनुकूलन का सिद्धांत पावलोव का है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत और समग्रवाद या संपूर्णवाद का सिद्धांत मैक्स वर्दीमर कोहलर कोफका का है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत या नैतिकवाद या नैमित्तिकवाद या अनुबंध का सिद्धांत है BF स्किनर का। प्रबलन का सिद्धांत या न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत है CL हेल। अनुकरण द्वारा अधिगम का सिद्धांत है हैगर्टी। और अधिगम का प्राकृति दशा सिद्धांत या क्षेत्र सिद्धांत है कोटलेविन का। स्थानापन्नता का सिद्धांत है एडविन गुथरी का। और उद्देश्यवाद का सिद्धांत है एडवर टॉलमैन का। अन्वेषण का सिद्धांत है जेरोम का है। और शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत है आशुवेल का। और समान तथ्यों का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। तत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का है। समानीकरण का सिद्धांत H जड़ का है। और अव्ययवादी सिद्धांत कोहलर का है। मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत बॉगले का है। सहचार्य का सिद्धांत समर्थक व प्रतिवादक का है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्लार्क L हल का है। प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। अंतर्दृष्टि सूझबद्ध का सिद्धांत कोहलर कोफका वर्दीमर का है। बुद्धि के सिद्धांत यानी कि बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। बुद्धि का पादोनुक्रमिक सिद्धांत बर्ड व वर्नन ने दिया है। और बुद्धि का संक्रिया उत्पाद त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है। और ब्लूम का बुद्धि सिद्धांत ब्लूम ने दिया है। बुद्धि का तथा बुद्धि खा का सिद्धांत हैब ने दिया है। बुद्धि का एक कारक यानी कि एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड विनेस्टन एवं टरमैन ने दिया है। बुद्धि का बहुकारक यानी कि बहुतत्व थॉर्नडाइक ने दिया है। और द्विकारक यानी कि द्वि स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि का त्रिकारक तत्वबद्ध सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि का समूह कारक तत्वबद्ध सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। बुद्धि मानसिक युक्ता सिद्धांत कैली ने दिया है। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत कैटन ने दिया है। तो ये यानी कि सिद्धांत दिए गए बुद्धि के और अधिगम के
तो इनके प्रवर्तकों के नाम है फ्रेंड। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से आप बिल्कुल रट लीजिए इनको। जिस तरीके से मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ फ्रेंड, अगर आप इन्हें नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। सिद्धांत 2 या 3 नंबर में ज़रूर पूछे जाते हैं और वर्ग 3 के लिए तो बहुत ही वरदान साबित हैं। तो फ्रेंड ज़रूर इनको पढ़ के जाएं।